हेलो दोस्तों, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं या आप 11th में हैं या 12th में हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि क्या नीट का पढ़कर बोर्ड को हम क्लियर कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन बहुत तंग कर रहा होगा। उसी का आज इस वीडियो में हम सोल्यूशन जानेंगे। जी हाँ, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और अगर आप एक नीट के लिए पढ़ रहे हैं और नीट का सिलेबस आप बहुत ही जो सीरियसली कवर कर रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं टाइम पर और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी थ्योरी जो है पूरी लिख रहे हैं, अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के आप जो है क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बोर्ड उससे बहुत आसान हो जाएगा। और बोर्ड के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बोर्ड के लिए आपको आखिर में जो है 1-2 महीने बोर्ड से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने पूरे साल जो है थ्योरी के अच्छे से कवर नहीं किए, बिल्कुल जो है नीट का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर नहीं किया है, तो फिर आपके लिए जो है डिफ़िकल्टी आ जाएगी, जिससे आप जो है बोर्ड में आसानी से उसको नहीं लिख पाएंगे। तो उस बोर्ड को क्लियर करने के लिए आप जो है बोर्ड का अलग से ना पढ़ें, उसको अलग से आप टाइम ना दें। मेरा यही राय है। मैंने खुद एज अ पर्सनल नीट एस्पिरेंट जो मैंने 11th और 12th के एग्ज़ाम दिए तो मैंने सिर्फ नीट का पढ़ा था और 11th में मैंने लास्ट में थोड़ा सा जो है बोर्ड का पढ़ लिया था, जिससे मेरे जो है 11th में मार्क्स अच्छे आ गए थे। उसी के बिलमुकाबिल मैंने 12th में जो है ज़्यादा अपना ध्यान जो है नीट पर दिया और बोर्ड की तरफ इतना जो है मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए। लेकिन अगर आप नीट एज अ नीट आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बोर्ड प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए नीट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें नीट करनी है, तो उसी लिहाज से आपको पढ़ना है और नीट को आपको दिमाग में रखकर आपको तैयारी करनी है। बोर्ड तो आपको एज अ साइड, बोर्ड को आपका एम नहीं है, आपको एम तो आपको नीट क्रैक करना है। तो उसी तरह अगर आपकी नीट निकल जाती है तो बोर्ड के मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते हैं। ये आपने अलग पांडे सर के मुंह से भी, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनके मुंह से भी बार बार सुना होगा। हमारे जो टीचर एम आर सर हैं वो तो इसकी बोर्ड के ज़्यादातर जो है उसको इतना सीरियस लेते ही नहीं। कोई टीचर भी जो है उसको इतना सीरियस नहीं लेता है। क्यों? पता है हमें कि बोर्ड जो आगे काम नहीं आएगा। अगर आपकी नीट क्लियर हो जाती है तो आप एक डॉक्टर बन जाते हैं और अपने आप को आप डॉक्टर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना ध्यान नीट के ऊपर दें और उसको अच्छे से करें। अगर आपने नीट का सिलेबस अच्छे से कर लिया तो ये हो ही नहीं सकता कि आप बोर्ड को क्लियर ना कर पाए। अगर हाँ किसी ने बोर्ड का पढ़ा है और वो नीट क्लियर कर जाए ये तो नामुमकिन है, लेकिन अगर किसी ने नीट का पढ़ा है और वो बोर्ड कर जाए ये मुमकिन है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने बिल्कुल भी बोर्ड का नहीं पढ़ा था, जो मैंने वहाँ पर नीट के लिए पढ़ा था उसी को मैंने खुद अपनी तरफ से बनाकर जो क्वेश्चन आए थे उनको मैंने किया था। फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल आते हैं वो जो है ज़्यादातर जो है टीचर्स के नोट से आते हैं, बोर्ड में भी वही रिपीट होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपके अंदर से एक जो आपके दिमाग में मिथ बैठ गया उसको ख़त्म किया जाए कि हम अगर नीट का पढ़ेंगे तो बोर्ड का क्या होगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीरियस नहीं हैं, फिर अगर आप टाइम पास कर रहे हैं और नीट की आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर आपको बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप बोर्ड को छोड़ के नीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके ऊपर टाइम दें, ताकि आपका नीट का जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको बोर्ड की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, जिससे आप आसानी से बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे।